बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लो। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि एक साथ पर प्लॉट बेचने वाले कैसे फ्रॉड करते हैं। एक साथ पर प्लॉट खरीदने से पहले हमें क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए ताकि हम फ्रॉड से बच सकें। आमतौर पर जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हैं वो तमाम सोसाइटीज़ जो होती हैं 99% जो होती हैं वो ज़री ज़मीन पे बनती हैं। ये बात तो वाज़ह है कि आपने भी देखा हुआ है कि पाकिस्तान में ज़रूरी ज़मीन को मस्मार करके उसकी प्लॉटिंग करके हाउसिंग सोसाइटी बनाना एक गैर कानूनी अमल है। मगर आपको ये चीज़ देखने में आएगी कि 99% जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो तमाम जो हैं वो इन्हीं खेतों खलिहानों में इनको मस्मार करके ख़त्म करके इन दरख्तों को उखाड़ कर और एक मैदानी शक्ल में देकर बनाई जाती हैं। ये एक अलग मामला है, मगर यहाँ पर हमने बात करनी है कि हाउसिंग सोसाइटी वाले आपसे फ्रॉड किस तरह करते हैं। वीडियो की डेप्थ में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। ये बात क्लियर कर लें, जो हाउसिंग सोसाइटी आपके इलाके में बनी है क्या वो मुतलका डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है। जिस तरह हम लाहौर में रहते हैं और कसूर में और इसके अलावा जो भी इसके साथ इलाके हैं वहाँ पर अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी बनती है तो उसको LDA अप्रूव करता है। LDA जो है वो उसको अप्रूव करता है और उसमें मौजूद तमाम लवाजमात को पूरे करता है कि एक सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगर वो हाउसिंग सोसाइटी मुतलका डिपार्टमेंट से अप्रूव नहीं है तो आप कभी भी उस सोसाइटी में अपना प्लॉट ना खरीदें। अक्सर सोसाइटियां बनती हैं, अभी बनने के मराहल में होती हैं, उनके गेट भी नहीं बने होते, खाली प्लॉट होते हैं और लोगों को वो कहते हैं जी ये सोसाइटी बन रही है, आप यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें। बहुत सारे इन्वेस्टर कुछ दिखावे के तौर पर उन्होंने बिठाए होते हैं, ये इन्वेस्टर है, इनके पास फाइलें हैं, ये बेच रहे हैं। तो बहुत सारे लोग वहाँ पर उनके लालच में आकर के ये अभी तो सोसाइटी शुरू हुई है, अभी इसने अप्रूव होना है, इसकी तो वैल्यू डबल हो जाएगी, लालच में आकर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हालांकि अभी वो हाउसिंग सोसाइटी, वो हाउसिंग कॉलोनी जो होती है वो डिपार्टमेंट से अप्रूव हुई ही नहीं होती। मैंने ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ देखी हैं अपने इर्द गिर्द जो कि अभी अप्रूव हुई नहीं थी, मगर उसके तमाम के तमाम प्लॉट जो थे वो फरोख्त हो चुके थे और बाद में ये इशू बन जाता है कि उसको अप्रूव्ड कैसे करवाना है। फिर ये सारे के सारे सिस्टम जो होता है, वहाँ पर गैस का इशू, वहाँ पर जो है वो बिजली का इशू, इलेक्ट्रिसिटी का इशू, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं क्योंकि वो हाउसिंग कॉलोनी जो होती है वो अप्रूव नहीं होती डिपार्टमेंट से। तो ये बात हमेशा क्लियर कर ले इन्वेस्टमेंट से पहले कि क्या वो हाउसिंग कॉलोनी जो है वो उस मुतलका डिपार्टमेंट में अप्रूव है या नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये ज़रूर चेक कर लें कि इस कॉलोनी का जो ततीमाजात लगे हुए हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जिसमें बताया क्लियर था कि फ्रॉड से किस तरह बचा जाए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि ततीमाजात उसमें मैंने क्लियर करने की कोशिश की थी। यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ कि ततीमाजात वो होते हैं कि मुतलका डिपार्टमेंट जो होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इन तमाम प्लॉट को रजिस्टर करवा दिया जाता है। जब भी कॉलोनी रजिस्टर्ड होती है तो मुतलका पटवारी जो होता है वो हर प्लॉट को एक खसरा नंबर जारी करता है। हर प्लॉट की अलग अलग पैमाइश को ज़ाहिर कर दिया जाता है और वो
जो तमाइश होती है, वो जो खसरा नंबर लगाए जाते हैं उसको ततीमाजात कहते हैं। वो ततीमे लग जाते हैं तमाम की तमाम कॉलोनी को, और ये वाज़ह हो जाता है कि ये जो है वो प्लॉट जो है वो इसका खसरा नंबर फलां है, अगले का फलां है, इसकी पमाइश इतनी है, ये हर चीज़ वाज़ह हो जाती है। आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट में ये बताया था कि आम 99% जो कॉलोनीज होती हैं वो क्योंकि वो की तमाम जो होती हैं वो खेतों खलियानों में बनती हैं, जरी ज़मीन पे बनती हैं, जिस वजह से वो क्लियर होती है। उनका एक ही कह सकते हैं कि खसरा नंबर होता है और कोई प्लॉटिंग उस पर नहीं हुई होती। जब ये मुतलका डिपार्टमेंट से अप्रूव होती है उसके बाद इसके ऊपर ततीमाजात लगते हैं, उसके बाद इनको अलग अलग प्लॉटिंग की जाती है और उनको खसरा नंबर जारी कर दी जाते हैं। अगर ततीमाजात नहीं लगे हुए वहाँ पर वो कॉलोनी जो है वो इसका एक ही खसरा नंबर है, अगर आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कल को आपके प्लॉट का जो है वो मसला ये पैदा होगा कि वो कहेंगे कि 10 मरले का प्लॉट है, आप बैक साइड पे ले लें, आप दूसरी जगह पे ले लें, आपका प्लॉट वहाँ बनता है, जिसने पहले कब्जा कर लिया वो कहेगा मेरा प्लॉट ये बनता है। बाद में इन तमाम चीज़ों को आप फेस करेंगे। इससे बेहतर है कि आप ये बात क्लियर कर लें कि पहली के वो हाउसिंग सोसाइटी जो है, वो हाउसिंग कॉलोनी जो है वो मुतलका डिपार्टमेंट से अप्रूव है। दूसरी बात ये क्लियर कर लें कि उसके ऊपर ततीमाजात लगे हुए हैं, उनको अलग अलग खसरा नंबर और उनकी पमाइश वाज़ह है, फिर वहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। नंबर 3 पे जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़मीन अक्सर औकात जो भी देखने में आया है कि जरी ज़मीन पर जो कॉलोनी बनाई जाती है, उस जरी ज़मीन का जो मालिक होता है उसके साथ भी एक एग्रीमेंट किया जाता है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो जरी ज़मीन है उस मालिक के साथ एग्रीमेंट का ये कर लिया जाता है, इन्वेस्टर जो होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो हम आपकी इस ज़मीन पर डेवलपमेंट करेंगे और हम आपको 50% जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको दे देंगे, बाकी जो अमाउंट जो है वो हम डेवलपमेंट के बाद, बेचने के बाद प्लॉट आपको देंगे। अब ये मुआहदा तो उनके दरमियान हो गया। जब कोई बंदा फाइल वहाँ से खरीदने जाता है, फाइलें बनी होती हैं आमतौर पर प्लॉट्स की, जी हमें जी प्लॉट नंबर 18, 20, 25 जो भी है वो दे दें, उसकी बात ही चलती है, आप उनके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं। उस बंदे के साथ एग्रीमेंट करना एक तो कानूनन खिलाफ है, दूसरा जो है उसका कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि वही तो मालिक है, वो डेवलपर है, उसने डेवलपमेंट की उस कॉलोनी में, वो तो मालिक है। मालिक वो नहीं है। बेसिकली अभी मालिक जो है वो जरी ज़मीन का जो मालिक है, जिसके साथ इन डेवलपर्स ने उनके साथ जो एग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट के तहत अभी वो मालिक बने नहीं हैं। असल में मालिक वो जरी ज़मीन का जो मालिक है वही है। जब भी आप एग्रीमेंट करें तो उस बंदे के साथ करें जो असल मालिक है, उसके साथ एग्रीमेंट करें, उसका नाम वाज़ह करें, उसको साथ बैठाएं और वहां पर उसके साथ एग्रीमेंट करें और ये बात क्लियर करें कि मैं हर माह इतनी रकम अदा करूंगा और इतने अरसे में तमाम रकम क्लियर हो जाएगी और आप मुझे रजिस्ट्री करके देंगे और मेरे नाम पर इंतकाल फलां डेट को हो जाएगा। ये तमाम की तमाम बातें जो हैं वो एक सादा कागज़ पे नहीं लिखनी। अक्सर औकात आप कॉलोनीज में जाएंगे ना तो वो उनके अपने एक फॉर्मेट बनाए होते हैं, उन्होंने अपने एक फाइल तैयार की होती है जिसमें उन्होंने वाज़ह तौर पर लिखा होता है जी प्लाट नंबर फलां की ये डिटेल है और हर चीज़ वो आपको बड़ी बनाई दे देंगे, आप बस साइन करें जी। उस सादा कागज़ की वैल्यू 0 है। आप चाहेंगे जी कल को अगर कोई मसला होता है तो आप अदालत में लेके जाते हैं तो वो कागज़ किसी काम के नहीं है, वो तो एक सादा कागज़ है, उसको आप अदालत में पेश नहीं कर सकते। अगर आप उस पर करवाएं तो उसको लोटरी पब्लिक से ज़रूर रजिस्टर करवाएं। या बेहतर तो ये है कि आप स्टैम्प पेपर लें, उसके ऊपर वो तमाम के तमाम लवाजमात पूरे करें। 1 लाख के ऊपर तकरीबन 100 रुपए का स्टैम्प पेपर होता है, जितने लाख की वो ज़मीन हो उस हिसाब से आप वो स्टैम्प पेपर लें और उस पर तमाम तहरीर लगवा कर और मालिक के नाम पर एग्रीमेंट करें। उस बंदे को उस डेवलपर के नाम पर ना करें, जो मालिक होगा उसके नाम पर एग्रीमेंट करें, उसके साथ बातचीत करें, वो तमाम के तमाम चीज़ें उसके साथ क्लियर करें।
डेवलपर जो है वो मालिक नहीं होता, इन्वेस्टर्स मालिक नहीं होते। आप भी तो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जब तक आपके नाम पर रजिस्ट्री, टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट और जो है वो इंतकाल नहीं होगा, आप भी मालिक नहीं है। मगर आपके पास एक अथेंटिक अप्रूव जो है वो चीज होनी चाहिए, जिसकी बिना पर वाज़ेह हो सके कि आपका और मालिक का एग्रीमेंट हुआ था और इतने अरसे के बाद आपने कंप्लीट करना थी अपनी इकसात और उसके बाद आपने मालिक बन जाना है। तो ये चीजें हमेशा जहन में रखें। दूसरी बात यह है कि एग्रीमेंट लिखवाने वक्त अक्सर औकात लोग कहते हैं जी स्टैंप पेपर 50 रुपए का स्टैंप पेपर लगा लें, 20 रुपए का स्टैंप पेपर लगा लें, या जी सादा कागज पे लिख लें, कोई बात नहीं, भरोसा करें। ये भरोसा करने वाली बात जो है वो बिल्कुल झूठ है। कभी भी किसी बंदे पे, चाहे कोई भी है, आप कानूनी लाजमात लाजमी पूरे करें। भरोसे की बात पर अपने आप को, मैंने अदालतों में बहुत से लोगों को ख्वार होते देखा है जो भरोसे की बिना पर एक्सचेंज ऑफ जो है वो प्लॉट कर लेते हैं या कोई जमीन ले लेते हैं, बाद में भरोसे की बिना पर अदालतों में जलील होते फिरते हैं। हमेशा जो है वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट तैयार करें और जब भी उसको अपनी किस्त अदा करें तो उनकी जो पर्ची होती है उसके ऊपर उसकी सिग्नेचर लाजमी करवाएं और वो स्टैम्प पेपर उसकी बैक साइड पर तहरीर करें कि जी हमने जनवरी की, फरवरी की या कोई भी जिस माह की आपने अदा की है वो रकम इतनी है, और उस बंदे से जो बंदा ले रहा है उसके सिग्नेचर करवाएं और आगे लिखें कि उसका डेजिग्नेशन क्या है, वो उस कॉलोनी में काम क्या कर रहा है। ठीक है, हो सके तो वहां पर स्टैंप भी करवा लें। वो पर्ची जो वो दे रहे हैं आपको, आपकी किस्त अदा करने के बाद वो, और स्टैम्प पेपर की बैक पे आप उसको तहरीर करते जाएं, उसके दस्तखत कराते जाएं। ये आपके पास अप्रूव करने में आसानी होगी अगर कल को कोई फ्रॉड होता है तो। उसके बाद नंबर 5 पे ये बात हमेशा क्लियर कर लें कि जो प्लॉट आपको दिया गया है उसकी पमाइश लाजमी कर लें। अक्सर का पमाइश कम होती है, डॉक्यूमेंट्स में आपको कुछ दिखाया जा रहा होता है, जब आप पैसे दे देते हैं बाद में आपको रजिस्ट्री का टाइम आता है तब पता चलता है जी पमाइश के बाद पता चला है कि जो 10 मरले था वो 8 मरले है। फिर आप उनका कुछ नहीं कर सकते, फिर अदालतों के धक्के हैं जितने भी खा लें। इसलिए जब भी आप कोई प्लॉट लें तो सबसे पहले उसकी पमाइश करें, फिर उसका देखें कि ये रजिस्टर्ड है। दूसरा ये है कि उसका खसरा नंबर चेक करें, ठीक है, मतलब ततीमाजात लगे हुए हैं। उसके बाद उसका जो मालिक है, असल मालिक है, उसके साथ एग्रीमेंट करें और एक स्टैम्प पेपर पर जिसकी वैल्यू हो, कम से कम 1200 का अगर लगाना है, 12 लाख के तो 1200, अगर 20 लाख की तो जो 2000, इसी तरह स्टैम्प पेपर की वैल्यू आप बढ़ाते जाएं और एक वैलिड, और उसको हो सके तो उसको रजिस्टर करवा लें। मतलब आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएं और वहां पर उसको रजिस्टर करवा लें। बेहतर तो ये होता है, उसमें भी 2-3 हज़ार रुपये फीस होती है और वो महफूज हो जाता है आपका डॉक्यूमेंट। ये तमाम चीज़ों को अगर आप जहन में रखेंगे तो कभी भी आप एक साथ पर जब प्लॉट लेते हैं तो वो बंदा आपके साथ कभी फ्रॉड कर सकता ही नहीं। इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी आपने खरीद ली है, आपने साथ भी अदा कर दिया और आखिरी किस्त अदा करने वाले हैं और आप उनको कह रहे हैं जी ये प्लॉट मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दें अब, और वो ऐसा नहीं कर रहे, तो आप तमील मुख्तस का एक सूट फाइल करें, अदालत में वो सूट फाइल करें और अदालत के जरिए लास्ट जो होगी उसकी जो किस्त है वो अदा करें। उसके बाद अदालत के जरिए उस ज़मीन की आप रजिस्ट्री करवाएं, क्योंकि अदालत को हुक्मनामा जारी करेगी कि इसने तमाम की तमाम अक़सात अदा करती हैं, अब इनके नाम टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो इशू किया जाए और इंतकाल इनके नाम पर किया जाए। फिर वो इस चीज़ के लिए बाउंड होंगे कि वो जल्द अज जल्द आपके नाम पर प्लॉट को ट्रांसफ़र करें। ये तमाम की तमाम बातें जो है अगर आप जहन में रखें तो आप इन फ्रॉडियों से बच सकते हैं जो कि एक प्लॉट को 10 जगह पर बेच देते हैं। अक्सर औक़ात लोग एतबार के नाम पर बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं।
एतबार के नाम पर बहुत सारे प्लॉट खरीद लेते हैं, एतबार के नाम पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ये चीज़ें, जो चीज़ें डॉक्यूमेंटल होती हैं, जो चीज़ें लिखनी होती हैं अपनी यादाश्त के लिए, वो ज़रूरी किया करें। ज़ुबान पर एतबार करके आप कोई भी चीज़ खरीदें ना। मैं ये नहीं कहता कि इंसान की वैल्यू ख़त्म हो गई है, मगर यह है कि बेहतर यही होता है कि आप अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करें, ताकि आपको इन फ्यूचर किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करता हूँ इससे आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। आज के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।